नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको बताएंगे कि मानसिक रूप से मजबूत कैसे बने। हम आपको एक कहानी के माध्यम से बताएंगे। बताने से पहले अगर आपने तुम्हारे लिए स्मार्ट चॉइस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो अभी ही कर ले, क्योंकि इस चैनल पर आपको हमेशा मोटिवेशनल वीडियो मिलती रहेंगे। तो लाइक से शुरू करते हैं। मानसिक रूप से मजबूत बनने की प्रक्रिया एक लंबा और कठिन यात्रा हो सकती है। इस यात्रा में आत्म अवलोकन, अनुशासन, धैर्य और आंतरिक शांति की आवश्यकता होती है। बौद्ध धर्म, जो अपने दर्शन और शिक्षाओं के माध्यम से आंतरिक शांति और मानसिक मजबूती पर जोर देता है, इस यात्रा में एक महत्वपूर्ण मार्गदर्शक हो सकता है। यह कथा एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जिसने बुद्ध की शिक्षाओं के माध्यम से मानसिक मजबूती प्राप्त की। प्राचीन भारत के एक छोटे से गांव में राम नाम का एक व्यक्ति रहता था। राम एक सामान्य किसान था, लेकिन उसका जीवन संघर्ष और कठिनाइयों से भरा हुआ था। एक दिन जब उसके खेतों में सूखा पड़ गया और उसकी फसल बर्बाद हो गई, वह बेहद निराश हो गया। उसी समय उसने सुना कि पास के जंगल में एक बुद्ध भिक्षु ध्यान कर रहे हैं। राम ने सोचा कि शायद वह भिक्षु उसे उसकी समस्याओं का समाधान बता सके। राम उस भिक्षु के पास गया और अपनी सारी परेशानियां बताई। भिक्षु ने उसे ध्यान से सुना और कहा, मेरे प्रिय, तुम अपनी परेशानियों से भाग नहीं सकते, लेकिन तुम उन्हें समझ सकते हो और उनसे सीख सकते हो। अगर तुम सच में मानसिक रूप से मजबूत बनना चाहते हो तो तुम्हें धैर्य, ध्यान और आत्म अवलोकन की जरूरत है। भिक्षु ने राम को ध्यान की महत्ता समझाई। उन्होंने कहा, ध्यान हमारे मन को शांत करता है और हमें हमारे आंतरिक संसार को देखने का मौका देता है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम अपनी भावनाओं, विचारों और डर को बिना किसी निर्णय के देख सकते हैं। यह हमें मानसिक स्पष्टता और मजबूती प्रदान करता है। राम ने ध्यान का अभ्यास करना शुरू किया, लेकिन उसे तुरंत परिणाम नहीं मिले। वह भिक्षु के पास गया और बोला, मैं ध्यान करता हूं, लेकिन मुझे कोई बदलाव महसूस नहीं हो रहा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, ध्यान एक पौधे की तरह है जिसे समय और देखभाल की आवश्यकता होती है। तुम्हें धैर्य रखना होगा। जैसे जैसे तुम अभ्यास करते रहोगे, वैसे वैसे तुम बदलाव महसूस करोगे। धैर्य के साथ राम ने आत्म अवलोकन का अभ्यास शुरू किया। भिक्षु ने उसे बताया, आत्म अवलोकन का अर्थ है अपने मन के भीतर गहराई से देखना और अपनी कमजोरियों और मजबूतियों को समझना। जब तुम अपने डर, क्रोध और दुख को पहचान पाओगे, तभी तुम उन्हें दूर करने का मार्ग खोज पाओगे। राम ने भिक्षु की बातों को माना और अनुशासन के साथ ध्यान और आत्म अवलोकन का अभ्यास जारी रखा। उसने अपनी दिनचर्या में सख्ती से इन अभ्यासों को शामिल किया। उसने महसूस किया कि अनुशासन से उसकी मानसिक शक्ति और दृढ़ता बढ़ रही है। एक दिन राम ने महसूस किया कि उसकी समस्याएं उतनी भयानक नहीं थीं जितनी वह सोचता था। उसने समझा कि समस्याओं का समाधान बाहर नहीं बल्कि भीतर है। उसने आंतरिक शांति को प्राप्त किया और महसूस किया कि वास्तविक मानसिक मजबूती बाहरी परिस्थितियों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आती है। राम की यात्रा अभी भी जारी थी। उसे अपनी मानसिक मजबूती को और भी अधिक विकसित करना था। उसने अपनी समस्याओं का सामना करने के लिए कड़ी मेहनत और समर्पण का महत्व समझा। भिक्षु ने उसे बताया, जब हम अपनी समस्याओं का सामना करते हैं और उनके समाधान के लिए पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं, तो हम मानसिक रूप से और भी मजबूत हो जाते हैं। राम ने अपनी फसल को फिर से उगाने की कोशिश की। उसने अपने अनुभवों से सीखा और नई तकनीकों का उपयोग किया। इस बार उसने सफलता पाई। हालांकि जीवन में हमेशा नई चुनौतियां आती हैं। राम ने यह समझ लिया कि मानसिक मजबूती का मतलब केवल एक बार मजबूत होना नहीं है, बल्कि हर नई चुनौती के साथ फिर से मजबूत बनना है। राम ने महसूस किया कि दूसरों की मदद करना भी मानसिक मजबूती का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। उसने अपने गांव के लोगों को भी ध्यान और आत्म अवलोकन का महत्व समझाया। उसने देखा कि जब वह दूसरों की मदद करता है तो उसे खुद भी मानसिक शांति और संतुष्टि मिलती है। भिक्षु ने राम को समझाया कि समर्पण और त्याग भी
मानसिक मजबूती का हिस्सा हैं। उन्होंने कहा, जब हम अपने स्वार्थ को त्यागते हैं और दूसरों के भले के लिए काम करते हैं, तो हम अपनी आंतरिक शक्ति को और भी बढ़ा सकते हैं। समर्पण और त्याग से हमें अहंकार को नियंत्रित करने में मदद मिलती है। राम ने आत्म स्वीकृति का महत्व भी सीखा। उसने अपने आप को पूरी तरह से स्वीकार करना सीखा, अपने गुणों और दोषों के साथ। भिक्षु ने कहा, जब हम अपने आप को स्वीकार करते हैं, तभी हम सच्ची मानसिक शांति प्राप्त कर सकते हैं। आत्म स्वीकृति से हमें अपने आप को सुधारने और अपनी कमजोरियों को दूर करने में मदद मिलती है। राम की कहानी में एक और महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब उसके गांव में एक बार फिर से कठिनाई आई। एक भयंकर तूफान ने उसकी फसल को नष्ट कर दिया। इस बार राम ने विपरीत परिस्थितियों में स्थिरता बनाए रखी। उसने अपनी मानसिक मजबूती और धैर्य के साथ स्थिति का सामना किया और गांव वालों की मदद से फसल को फिर से उगाया। भिक्षु ने अंत में राम को बताया कि मानसिक मजबूती एक निरंतर प्रक्रिया है। उन्होंने कहा, मानसिक मजबूती का अभ्यास जीवन भर चलता रहता है। हर दिन हमें ध्यान, आत्म अवलोकन, अनुशासन और आंतरिक शांति का अभ्यास करना चाहिए। यही हमें वास्तविक मानसिक मजबूती प्रदान करता है। राम की यात्रा ने उसे सिखाया कि मानसिक मजबूती केवल बाहरी परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता नहीं है, बल्कि यह एक आंतरिक यात्रा है जो हमें अपने आप को बेहतर ढंग से समझने और सुधारने में मदद करती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाएं ध्यान, आत्म अवलोकन, धैर्य, अनुशासन और आंतरिक शांति के माध्यम से हम सभी मानसिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। राम की कहानी हमें यह सिखाती है कि मानसिक मजबूती एक कठिन लेकिन महत्वपूर्ण यात्रा है। यह यात्रा हमें हमारे आंतरिक संसार को समझने, सुधारने और मजबूत बनाने में मदद करती है। बौद्ध धर्म की शिक्षाओं के माध्यम से हम सभी इस यात्रा पर जा सकते हैं और वास्तविक मानसिक मजबूती प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे और वीडियो देखने के लिए तुम्हारे लिए स्मार्ट चॉइस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।